मेरी विनती सुनो, संकट हरो मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो। अरे अंजनी के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो, अंजनी के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो। अरे अंजनी के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो, अंजनी के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो। विभीषण की कुटिया कैसे बची थी, कैसे बची थी, विभीषण की कुटिया कैसे बची थी, कैसे बची थी, विभीषण की कुटिया कैसे बची थी, कैसे बची थी, विभीषण की कुटिया कैसे बची थी, कैसे बची थी। देखिए तो साफ साफ कहता है कि कुटिया पर लिखा राम नाम, राम मेरे संकट हरो। आजकल चलन में भैया शहरी लोग, ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसा देखा नहीं जाता, शहरी लोग अपने घर के बाहर लिखवाते हैं कुत्तों से सावधान। देखा होगा आप सभी ने, पुराने जमाने में लोग लिखते थे पधारो हमारा भगवान, और आजकल शहरों में लिखते हैं कुत्तों से सावधान, ताकि आने वाले मेहमानों को पता चल जाए कि घर के अंदर कौन रहता है। इंसान रहते हैं, कुत्ते रहते हैं। पहले ही बाहर नेम प्लेट लगा दी बड़े बड़े अक्षरों में, कुत्तों से सावधान। जहाँ लिखना चाहिए जय श्री राम, जहाँ लिखना चाहिए रामायण अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद कहा, जहाँ तुलसी के वृंदे वृंदे आंगन में कुटिया होना चाहिए, वहाँ पर आजकल लोग लिखते हैं कुत्तों से सावधान। विभीषण की कुटिया का बचने का एकमात्र साधन क्या? विभीषण की कुटिया कैसे बची थी, कैसे बची थी, विभीषण की कुटिया कैसे बची थी, कैसे बची। अरे कुटिया पे लिखा राम नाम आज मेरा संकट हरो, कुटिया पे लिखा राम नाम आज मेरा संकट हरो। अंजनी के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो, अंजनी के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो। आज मेरा संकट हरो, आज मेरा संकट हरो। विभीषण जी की कुटिया छोड़कर हनुमान जी की सारी लंका नगरी में हाहाकार मचा गई, पूछ बुझाई और जाकर जानकी जी से मिले, मैया से जाकर निवेदन किया कि मैया उधर से चले थे तो भगवान ने मुद्रिका दे दी थी, तो मुद्रिका के प्रताप से यहाँ तक आ गए, परंतु इस दास में सामर्थ्य नहीं है कि मैं वापिस लौट कर जा सकूं। तो माता यदि आप कुछ ऐसी निशानी दे दें या कुछ ऐसा साधन दे दें जिससे इस सुयोधन के समुद्र को वापिस मांग सकूं, तो मैया ने तुरंत अपने बालों से चूड़ामणि निशानी निकाली और निशानी निकालकर कहा कि तात जाकर हमारे नाथ से कह देना, क्या कह देना, तो मास दिवस महुनाथ न आवा तो पुण्य मोही रहेगा। अरे एक महीने में यदि मुझे रघुनाथ जी लेने के लिए नहीं आए हनुमान, तो मुझे जीत नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने मैया का ढाढ़स बनाया और कहा कि मैया चिंता मत करिए, अभी गया और अभी भगवान को लेकर आया, लेकर तो आपको अभी जा सकता हूँ मैं, अब ही माँ तुम्हें जाओ लवाई प्रभु आयस नहीं, राम तो आई। भगवान का आशीर्वाद नहीं है, भगवान का आदेश नहीं है, नहीं तो आपका ये बेटा, ये आपका पुत्र इतना सामर्थ्य रखता है मैया कि सहित सहाय रावण ही मारी आनहु यहाँ त्रिकुट, ये जिस त्रिकुट पर्वत पर लंका नगरी बसी है ना मैया, नीचे हाथ डालें और ये तीनों के तीनों पर्वत राम जी के चरणों में ले जाकर रखते हैं, आपके बच्चे में इतना सामर्थ्य है। परंतु जामवंत बाबा ने कहा था कि इतना करहु तात तुम जाई सीत ही देखी, केवल देखकर आया ना, क्योंकि जामवंत बाबा जानते थे कि हनुमान जी साधारण व्यक्ति नहीं है, अगर लंका नगरी में गए तो 10, 20, 50 की फाइल निपटा के ही वापिस आएंगे, इसीलिए उन्होंने पहले ही बंधन में बांध दिया कि भैया इतना करहु तात तुम जाई सीत ही देखी, केवल देख कर आया ना भैया। फिर भी हनुमान जी के आड़े जो आए 10-20 को तो मसल के आए, कछु मारे सी कछु मर सी, पोस्टमार्टम के लिए भी रिपोर्ट नहीं निकले, ऐसी हालत में भी नहीं छोड़ा, धूल में मिला डाला, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिली ऐसी धरी धूली। और हनुमान जी हाहाकार मचाकर के समुद्र को ला
शरण आकर पहुंचे हैं, भगवान से जाकर विनय किया कि हे रघुनाथ, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संवेद, वेग चलिए प्रभु आनिय, भुजबल कर अंदर जीत। अरे भगवान, हमारी माता जानकी बहुत विरह वेदना में जी रही है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी भी प्रकार का आप कोई प्रश्न मत करिए, कोई बातें नहीं होगी, आप तो केवल मार्ग प्रशस्त करिए कि कैसे हमारी माता को लेकर आ सकते हैं। रघुनाथ जी कहने लगे कि अरे हनुमान, इतनी दूर गए, इतनी दूर आए, थक गए होंगे, जरा सांस तो ले लीजिए तनी थोड़ी सी, इतना क्रोधित क्यों होते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, मेरी माँ का दुख मैं बड़े करीब से जीकर आया हूँ, और जब मेरी माँ का दुख मैंने बड़े करीब से देखा तो मुझसे रहा नहीं गया भगवान। यदि आप अगर देख लेते तो न जाने क्या होता भगवान, इसलिए विनती कर रहा हूँ कि आप तुरंत चलिए और हमारी माँ को निभाने के लिए कैसे जाया जा सकता है, उसका मार्ग प्रशस्त करिए। भगवान कहते हैं कि अरे हनुमान, इतना बड़ा काम किया है, कुछ इनाम दे दे, कुछ पद दे दे, कहीं का मंत्री बना दे, कहीं का विधायक बना दे, कोई सा राज्य दे दे, कुछ तो चाहिए होगा। हनुमान जी कहते हैं भगवान, ये सब क्या काम के मेरे, है ना? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अगर देना ही है भगवान तो नाथ भगति अति सुखदायी, देहु कृपा करी अन्न पाए। आपके चरणों की अन्न पाई में भक्ति कीजिए, इसके अलावा इस हनुमान को कुछ भी नहीं चाहिए। और भगवान अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे सिर पर रख दो राघव जी, मेरे सिर पर रख दो राघव जी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो राघव जी, मेरे सिर पर रख दो राघव जी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा रघुनाथ जी हनुमान जी से पूछने लगे, अरे हनुमान, लंका नगरी में किसी ने परेशान तो नहीं किया? हनुमान जी कहते कि अरे रघुनाथ जी, आप भी क्या मजे लेते हैं, आपको क्या नहीं पता था कि हम कहाँ पर हैं और कैसी स्थिति में? भगवान आप सब जानते हैं, हमको हमारी माँ ने सब कुछ बता दिया कि आप सब कुछ जानते हैं। आपने तो केवल हमको हमारी शक्ति का परीक्षण करने के लिए यहाँ पर भेजा है और हमारी माता से मिलने के लिए भेजा है। आपको एक एक सूचना सब संचारों के माध्यम से मिलती रही, आप सब कुछ जानते हैं। हनुमान जी कहते हैं भगवान, कहे जो गण धाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जो गण धाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, तेरी प्रीत में रूप निभाए लिया, ये गाना श्रृंगार तो मैं से
जब वापिस आ रहे थे तो सारे वानर सैनिक दल आसमान की ओर देखने लगे और जैसे ही देखा तो हनुमान जी का सोने की तरह चमकता हुआ शरीर अलग ही दिखने लगा। और जब रघुनाथ जी के पास पहुंचे तो हनुमान जी के शरीर पर एक अलग ही लालिमा थी। भगवान पूछने लगे कि रे हनुमान, अपनी माँ से मिलने के बाद कितना चमक रहे हो भैया, क्या माँ ने कोई आशीर्वाद दे दिया? बोले हाँ भगवान दिया ना, अजय अमर गुण निधि सुत हो और करत रघुनायक बहुत रघुनायक छो। भगवान आपके चरणों की प्रीति और अजय अमर का आशीर्वाद दे दिया है और हमारे जानकी जी से मिलने की लालिमा है। पर ये लालिमा क्यों भगवान? ये चमक, ये दमक फूल बन में बहके, ये चमक, ये दमक फूल बन वो सब कुछ सरकार को से मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी मैया के केवल हार तुम्हीं, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से। ये चमक दमक फूल बन में बहके, वो सब कुछ सरकार तुम्हीं से। भगवान कहने लगे अरे हनुमान, इतना बड़ा काम किया, बताओ क्या दे दें आपको? मोतियों की माला दे दे, कोई से राज्य का पद दे दे? हनुमान जी कहते कि भगवान अगर देना ही है तो नाथ भगति अति सुखदायी है, आपके चरणों की भक्ति दीजिए, इसके अलावा इस दास को कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे बदले में मुझसे मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, वो जीवन श्रृंगार तुमसे। ये चमक तेरी दमक फूल बन में बहके, वो सब कुछ सरकार तुम्हीं से। वो सब कुछ सरकार तुम्हीं से। खिलाए पवन छुमे राम जी के चरण, खिलाए पवन छुमे राम जी के चरण, खिलाए पवन छुमे राम जी के चरण, खिलाए पवन छुमे राम जी के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से, वो सब कुछ सरकार तुम्हीं से। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, बोलिए अखिलेश्वर सरकार की। आइए जो पुस्तक लेकर विराजे हैं, दोहा क्रमांक 35 से पुनः मिलन करिएगा और पाठ में प्रवेश करिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ
दूत बलवर न जाई, तिहि आए पुर कवन लगाई। तेरह तिजोरी गणपति कर लागी, भोली भजन ने तेरे सतागी। दास बूटी करी करनी, तवहि गर्भ रजनी जर धरनी। गुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता शीतल सास समाई। राम मान आही गण सरिस रामा, निकरन साचर बिन सिया रामा। श्रवण सुनी सटका करी वाणी, बिंसा जगत विदित अभिमानी। एको आवे मरमट कटकाई, जी हिंद चारे रस चरकाई। जो आवे मरमट कटकाई, जी हिंद चारे रस चरकाई। अस कहीं असराही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। बैठे हो सभा खबरी कस पाई, सिंधु पार से ना सब आई। जिते हुसुराचर कब शकुनाही, नर बानर कहले के माही। सचिव वेद गुरु तिनि गो रामा, प्रिय बोलहि भय आसिया रामा। हे सोई राम कहु महि सहाय, स्तुति करहि सुनाय सुनाय। ओम शिवनाय वेद नित्यासन, भोला वचन पाई अनुशासन। जो आपन चाहे कल्याणा, सहस सुमति सब गति सकलाना। चौदह भुवन एक पति होई, भूत ग्रोह तिष्ठै नहीं सोई। हे काम क्रोध मद लोभ सब रामा, नाथ नरक के तप सिया रामा। एकात राम नहीं नर हो पाला, भुवनेश्वर कालो के काला। एको दिग रेणु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। एकाही बरु तजुनाही माता, अंधारिक बंधन रघुनाथा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कद अगजहि लागा। बार बार बदला गौ रामा, विनय करौ रस सिया रामा। के मुनि मुलसि निज शिष्यन रामा, कहि पटहि अवसिया रामा। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। रघुकुत बरस कहत सत तो, दूरी न करहु यहाँ हरि को। सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। गुरुमति वसी विपरीता, अन्य हित मानहु निगुप्रीता। तात चरण गई माँ गौ रामा, राखहु मोर दुलार सिया रामा। हे गुण पुराण सुख गणपत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। जैसी सदा सत मोर जियावा, रघुबर पक्ष कूड़ कोई पावा। मम गुरु हे मणिपुर बसि तपसन कर
संकल प्रभु रामा सदा काल बस तोरी सिया रामा सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हस गई चला विभीषण जब ही आयु ही न भये सब तब ही रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो गुरु बिन तब ही प्रभागा देवी की हो जाई चरण गल जाता करुण मृगल से वत्स पुराता ओढ़े कदन सुना उर्नाए कपट कुरंग संग धरनाए जिन पारन के पद गुण रामा भक्त रहे भूलाई सिया रामा यही विधि कर रस गई विचारा आयो सबक सिंधु नहीं पारा जयकारी राधिका बस कहि आए समाचार मधुकारी सुनाए कह प्रभु सखा बुझिए कहा कहि कपीस सुनो नर नाहा ये देख हमारा प्रेम सख आवा राखी बांधी मोहन स्वभावा ये सुन के भजन हरष हनुमाना शरणागत बच्चन भगवाना शरणागत रोहे कठिनामा निज अनहद हनुमान सिया रामा ये कोटि देख बदला कर जाओ आए शरण कदे नहीं पाओ ये पाप हंत कर सहज सुखाओ भजन मोर में भाव लगाओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि तन जन चित्त भावा जगमोह संभाल सागर कीते लक्ष्मण हनहि विष्णु देते उभय भाग के जानो रामा गए बाण सिया रामा सागर के आगे करी बानर चले कहा रघुपति करुणाकर गौरी रामचंद्र राम बिलोकी महे भक्त बिलोकी सिंह कंद आए उर सोहा मानक अमित मदन मनमोहा नाथ दसानन कर में व्याता ईश्वर वंश जन्म दुर्दाता शरण सुर सुनियाय हो रामा अब बंदन भव सिया रामा अस कहि पर पितरिल बत देखा तुरत एक हर्ष विशेषा हम सहित मेरी विधानी बोली वचन भक्त भयहारी कल मंडली बस हो दीवानी सखा भर बने गई हाथी करुगन पास नरक कर पाता पुष्प संग बन दे विधाता अब लगी गुजर गुजर कहो रामा सपने हम गुजर सिया रामा अब लगी हृदय गजल खयाना लोभ मोह बख्शन मधुबाना ममता करुण कवि अंगियारी नाग देश मूलक सुपधारी अब मैं सलिल में भय भारी देखी राम मन कमल तुम्हारे मैंने सतर अधिक दम सुनाओ शुभ आदर में नहीं पाओ अहो भाग्य मम अमित रामा राम कृपा सुख तुम सिया रामा हरि सुनो सदा निज कहि सुनाओ ज्ञान भजन संग में जाओ तुझमें मोह बहुत चलना ना धर्म सत्य में साधु समाना
सब लोग सब कर हित रामा रतन देव लड़के सिया अब गवाल निज भक्ति पावनी देव सदा शिव मन भावनी देव सदा तब इच्छा नाही मोर हर्ष अमोघ जग माही रावण क्रोध हरे निज रामा सास समीर प्रगट सिया रामा भगवान शिव रावण रामा दीन दीन दशरथ सिया रामा और अब जब जाहि बदन जे आना दीनर भगवन मोच बिसाना सरकार ना इतना किया करो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी क्या नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी वो मेरी मुखलेश्वर सरकार मेरी मुखलेश्वर सरकार ना इतना किया करो श्रृंगार मन में है तुलसी प्रभु कुमार कुल गुरु जलधि कहई उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरहि सकल बाल कपिलार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हरो। दोहा क्रमांक 50 पर्यंत पाठ की यात्रा में पहुंचे हैं। हनुमान जी ने जाकर रघुनाथ जी को संदेशा दिया और विनय किया है कि भगवान निमिष निमिष करुणानिधि चलिए भगवान और भुज बल फल गए जी। माता जानकी जी को हम कैसे ला सकते हैं उसका मार्ग प्रशस्त कीजिए। इधर समुद्र पर कैसे पुल बनाया जाए इसका विचार किया जा रहा है और लंका नगरी में जब से हनुमान जी लंका नगरी से गए हैं तब से सब सहमे रहने लगे कि भैया जिनकी वानर सेना का केवल एक वानर आकर अगर लंका नगरी में इतनी हाहाकार मचा गया, जब सकल वानर सेना आ जाएगी तब हमारा हाल क्या होगा। जैसे हनुमान जी दूत बनकर लंका में आए थे, हनुमान जी के जाने के पश्चात रावण ने भी 2 दूतों को हनुमान जी के पीछे भेज दिया कि जाइए और जाकर शत्रु के दल में पता करिए कि कितने सैनिक है, कितने वानर है, कितने योद्धा है और कौन कहाँ कैसे हैं। जब दोनों योद्धा दोनों सैनिक यहाँ से संधि लेकर और जैसे ही संदेशा लेकर रावण की सभा में पहुंचे तो रावण ने पूछा कि भैया बताइए कौन कौन कहाँ कैसी क्या व्यवस्था है हमारे शत्रु के दल में। रावण को हर एक क्षण पर प्रत्येक व्यक्ति ने समझाने का प्रयास किया कि भैया जिसकी नारी का आपने हरण किया है वो साधारण स्त्री नहीं है, सकल विश्व की अधिष्ठात्री साक्षात जगदम्बा जगत जननी हमारी तुम्हारी हम सबकी माँ है। परंतु रावण हमको हमारा एक सिर का अभिमान भगवान के भजन में नहीं लगने देता। रावण के पास कितने थे भैया? 10 शीश। रावण कहता है भैया मृत्यु निकट, जो भी समझाने जाए उसको केवल लात मार के नहीं कहता, मृत्यु
सिखावन हुई 4 वर्ष की उम्र में रामायण और अष्ट वेद पुराण जिनको हमने कंठस्थ कर लिया था, अब तुम लंकापति नरेश को बताओगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब सब हार गए समझाने से, तब विभीषण जी ने कहा कि भगवान अब हमसे सहा नहीं जाता, अब आपको हमने समझा कर खूब प्रयास कर लिया, ये लंका नगरी का राजपाट आप संभालिए, ये लंका नगरी की रजिस्ट्री भी आप संभालिए, ये सारी तिजोरी की चाबी आप संभालिए। अब हम जा रहे हैं उन चरणों का दर्शन करने के लिए जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपने सिर पर पधराकर अयोध्या जी के उस सिंहासन पर पधराया है। अब हम इन आंखों से केवल उन्हीं चरणों का दर्शन करेंगे, ये कहकर और विभीषण जी चलते हैं जिन पायल के पादुपनी भरत रहे भाई ते पद आज विरो गई इन महीने। विभीषण जी की शरणागति, विभीषण जी ने आकर भगवान को मार्ग बताया, भगवान ने शरणागति स्वीकार करी और विभीषण जी से मार्ग लिया। तो विभीषण जी ने कहा कि हे राघव, ये जो समुद्र देवता है ये आपके कुलगुरु है, प्रभु तुम्हार कुलगुरु जगदी कह उपाय विचार और बिनु प्रयास स्वागत करही सकल भाव। विभीषण जी ने जैसे मार्ग बताया और विभीषण जी के कहने पर रघुनाथ जी समस्त वानर सेना बल लिए समुद्र के तट पर समुद्र देवता से विनती करते हैं। दोहा क्रमांक 50 पर्यंत पाठ की यात्रा में पहुंचे हैं। आइए दोहा क्रमांक 50 से पुनः पाठ में प्रवेश करें और पाठ को पूर्णता की ओर लेकर चलें। नाम सुमिरन करिएगा साथ में और प्रेम पूर्वक पाठ को पूर्णता की ओर लेकर जाइए। एक बार अपनी मांग को पवित्र करिए और प्रेम से कहिए, राजा रामचंद्र भगवान की, जरा आपने दोनों हाथ उठाकर एक बार बता दीजिए किसे किसे नींद आ रही है। वो प्रेम से ताली सेवा करते हुए नाम संकीर्तन करिए। जरा उठाइए अब दोनों हाथ ताली सेवा के साथ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। एक बार जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर, वो प्रेम पूर्वक जितने फोर्स से आप आवाज लगा सकते हो, हमारे हनुमान जी श्रृंगार करके तैयार है। उनके जितने भी दर्शन के अभिलाषी हैं, हनुमान जी को नाम संकीर्तन सुनाने का प्रयास करिए और ऊंचे स्वर में एक साथ कहिए आप सभी। माइक वाले भैया कोई भी मत कहिएगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल चुपचाप बैठे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा करते हुए प्रसाद बढ़ जाएंगे। प्रसाद तो यहाँ भी बटेगी लेकिन पीछे बटेगी। देखिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो भले राम का नाम उसका नाम पर, जो भले राम का नाम वो घर घर जाकर पूजन चंदू करो अभी और आराम से चादर ओढ़ के दोनों पांव पसार के सो। भैया यहाँ पर उसी व्यक्ति का काम है जो केवल राम नाम ले सके अपनी जिह्वा से, इसलिए जो अभिमानवश चुपचाप बैठे हैं भगवान के सामने नाम लेंगे। क्योंकि आज का ना बोलना कल याद आएगा, कल तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाए। और ऐसी स्थिति कब आती है जीवन में, जब ये आदमी ऐसी मुट्ठी पसार लेता है ना, और मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, और उस वक्त यदि आप चाहकर भी इच्छा से भी अगर चाहोगे कि यार 1 मिनट उठकर भगवान का नाम ले लूं, तो क्या ले पाओगे क्या? एक स्थिति और आती है ऐसे जीवन में। एक स्थिति होती है जब आप वेंटिलेटर पर पड़े हुए हो, परिवार के लोग आपसे मिलने आएंगे फल फ्रूट लेकर, वो फल फ्रूट अंदर आईसीयू में भी नहीं जाते, वो दूसरे ही निपटा जाते हैं फल फ्रूट, और वो आपसे यही कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे थे आप तो। राम जय सीता राम, जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय हो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता
मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी सदा कहे दुख में उपाई हरि देव जो होई सहारी नाथ देव बर करम भरोसा सोफी सिंधु कवन मन रोसा ये सुन के बेसी बोले दुनिया ऐसे करम भरो मन धीरा हे जन्म प्रणाम कवन सिर नाई बैठी दुर्गम कर बसाई सकल सरस्वती देखे रामा धरे चरण कवि देह सिया रामा भगवान परिबल भवन कर हे बहुबार मान कपि लागे दीन पुकार जगत बिन लागे हे गए मुरागर कर सकरामा मन संगे सिया रामा बेटी वही बेटी करि गए रामा जुगन सजग सजग सिया रामा